हेलो फ्रेंड्स, एवरग्रीन बुक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। स्वामी विवेकानंद संक्षिप्त जीवनी। कुछ सूक्तियां। 1। हे पृथ्वी के अमृत पुत्रों, तुम भला पापी। मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। ये कथन मानव स्वरूप पर एक लांछन है। ए सिंगो, आओ और अपने तई भेड़ बकरी होने का भ्रम दूर फेंक दो। तुम अमर आत्मा हो, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, शाश्वत और मंगलमय हो। तुम जड़ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। जड़ तुम्हारा दास है, तुम उसके नहीं। 2। यदि तुम पुराण के 33 करोड़ देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए गए सब देवताओं में विश्वास करते हो, पर यदि अपने आप में विश्वास नहीं करते, तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अपने आप में विश्वास करो, उस पर स्थिर रहो और शक्तिशाली बनो। 3। संसार का इतिहास बस ऐसे थोड़े पुरुषों का इतिहास है जिन्हें अपने आप में विश्वास था। ऐसा विश्वास भीतर के ब्रह्मभाव को बाहर प्रकट कर देता है। तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम असफल तब होते हो जब अनंत शक्ति को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करते। जो ही कोई मनुष्य या राष्ट्र अपने आप में विश्वास खो बैठता है, त्यों ही मृत्यु आ जाती है। पहले अपने में विश्वास करो और फिर ईश्वर में। 4। नास्तिक वो है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। प्राचीन धर्मों ने कहा कि वो नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है वो नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। 5. एशिया की वाणी धर्म की वाणी रही है और यूरोप की वाणी राजनीति की वाणी है। 6. जब तक भारत ईश्वर की खोज में लगा हुआ है, वो अमर है। 7. मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि राजनैतिक अथवा सामाजिक उन्नति आवश्यक नहीं है, पर मेरा मतलब ये है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान में रखें, कि वे यहाँ पर गौण हैं और धर्म ही मुख्य है। 8. अब कोई उसका, भारत का, प्रतिरोध नहीं कर सकता। अब वो कभी फिर से सोने वाला नहीं है। बाहर की कोई भी ताकत उसे अब पीछे ठेल कर नहीं रख सकती, क्योंकि यह असीम शक्तिशाली राष्ट्र अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। 9. यदि तुम अपनी ही मुक्ति के लिए प्रयत्न करो तो नरक में जाओगे। तुम्हें दूसरों की मुक्ति का ही प्रयास करना चाहिए, और यदि दूसरों के हित में कार्य करते हुए तुम्हें नरक जाना भी पड़े, तो वह अपनी मुक्ति के लिए प्रयास के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करने की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेयस्कर है। 10. जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान में डूबे रहकर मर रहे हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उनके खर्च से तो शिक्षित हुआ पर उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता। 11. जब तक मेरे देश में एक कुत्ता भी भूखा है, तब तक मेरा सारा धर्म उसके लिए भोजन जुटाना ही होगा। 12. ईश्वर को खोजने कहाँ जाओगे? क्या ये सभी दरिद्र, पीड़ित और दुर्बल लोग ईश्वर नहीं है? पहले उनकी पूजा क्यों नहीं करते? गंगा के तीर पर कुआं खोदने क्यों जाते हो? ये लोग ही तुम्हारे लिए ईश्वर बने। उन्हीं का विचार करो, उन्हीं के लिए कार्य करो और उनके लिए सतत प्रार्थना करो। ईश्वर तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। 13. जिस प्रकार रसायन शास्त्र एवं विज्ञान के अन्य विभाग भौतिक जगत के सत्यों की चर्चा करते हैं, उसी प्रकार धर्म आध्यात्मिक जगत के सत्यों की चर्चा करता है। 14. मानव समाज से धर्म को निकाल लो तो क्या बचा रहेगा? एक पशुओं के बृहत दल के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऐन्द्रिक सुख मानव जीवन का लक्ष्य नहीं, ज्ञान ही समग्र जीवन का लक्ष्य है। 15. मानव जाति का अंतिम लक्ष्य है भगवान के साथ फिर से मिल जाना, और यही सारे धर्मों का भी लक्ष्य है। या इसी को दूसरे शब्दों में कहें, उस ब्रह्मभाव से तद्रूप हो जाना जो प्रत्येक मनुष्य का यथार्थ स्वभाव है। 16. क्या धर्म सचमुच में कुछ कर सकता है? हाँ, कर सकता है। वो मनुष्य को शाश्वत जीवन प्रदान करता है। आज मनुष्य जो कुछ है, वो उसी के फलस्वरूप हुआ है, और वो इस मानव पशु को देवता बना देगा। धर्म ये कर सकता है। समस्त धर्मों का, समस्त संप्रदायों का आदर्श एक ही है, और वो है मुक्ति की प्राप्ति, दुखों से निवारण। 17.
मैं ये दावा करता हूँ कि हिंदू समाज को ऊपर उठाने के लिए धर्म के विनाश की कतई आवश्यकता नहीं, और समाज की इस दशा के लिए धर्म जिम्मेदार नहीं, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ कि समाज में धर्म का जैसा व्यवहार करना चाहिए था वैसा नहीं किया गया। 18 प्रत्येक देश में बस 1 दर्जन ही यदि ऐसे सिंह आत्मा हो जिन्होंने अपना सारा बंधन तोड़ लिया है, असीम को छू लिया है, और जो ब्रह्म की ओर गए हुए हैं, जो न तो धन की परवाह करते हैं, न सत्ता की, न नाम यश की, तो बस संसार व हिला देने में इतने ही लोग पर्याप्त होंगे। 19 वास्तव में मेरा आदर्श तो कुछ ही शब्दों में रखा जा सकता है, और वह है मानव जाति को उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश देना तथा जीवन के हर क्षेत्र में उसको अभिव्यक्त करने का उपाय बताना। 20 जो लोग अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, वे तथाकथित सेवकों की अपेक्षा संसार के लिए अधिक कार्य करते हैं। 21 आज जिस बात की आवश्यकता है वह है ये जानना कि ईश्वर है और हम उन्हें यहीं और अभी देख सकते हैं तथा अनुभव में ला सकते हैं। 22 यदि ईश्वर दया में न हो तो समुद्र में एक बूंद जल न रहे, गहनतम वन में एक तिनका न रहे, कुबेर के भंडार में एक फूटी कौड़ी न रहे। यदि उनकी इच्छा हो तो मरुभूमि में नदियां बहने लगे और भिखारी सम्राट हो जाए। वे चींटी के पग की ध्वनि भी सुन लेते हैं। ये क्या कोरे शब्द है अथवा जीवन में उतरे हुए अक्षरश सत्य है। 23 ये जीवन अल्प है, संसार के आडंबर क्षणभंगुर हैं, पर वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, शेष तो जीवित की अपेक्षा मृत ही अधिक हैं। 24 धर्म के मसीहा कोई असामान्य पुरुष नहीं थे, वे तुम्हारे और हमारे समान ही मनुष्य थे, पर वे महान योगी थे। उन्होंने ये ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर ली थी, हम और तुम भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। वे कोई विशेष व्यक्ति नहीं थे। एक मनुष्य का उस स्थिति में पहुंचना ही इस बात का प्रमाण है कि उसकी प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के लिए संभव है। संभव ही नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य अंत में उस स्थिति को प्राप्त करेगा ही, और यही है धर्म। 25 एकमात्र सच्चा कर्तव्य है निर्लिप्त हो जाना, मुक्त जीवों की तरह कार्य करना और सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर देना। सारे कर्तव्य उन्हीं के हैं। 26 कोई कार्य लौकिक नहीं है, सारा कार्य पूजा और उपासना है। 27 जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरी दृष्टि अधिकाधिक छोटी बातों में निहित महानता की ओर जा रही है। बड़े पद पर आने से तो कोई भी बड़ा हो सकता है। एक काय भी रंगमंच के चकाचौंध प्रकाश में साहसी बन जाएगा। संसार देख रहा है, पर मुझे तो अधिकाधिक सच्ची महानता उस कीड़े में दिख रही है जो अपना कर्तव्य चुपचाप धीर भाव से मिनट पर मिनट और घंटे पर घंटे किए जाता है। 28 हम ईश्वर को छोड़ और सब कुछ चाहते हैं, क्योंकि हमारी साधारण कामनाएं बाहरी संसार के द्वारा पूर्ण हो जाती हैं। जब तक हमारी आवश्यकताएं भौतिक जगत की सीमाओं में बंधी रहती हैं, तब तक हम ईश्वर की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं करते। पर जब हमें जीवन में कठोर आघात लगते हैं और जब हम यहाँ की हर वस्तु से निराश हो जाते हैं, तब कहीं कुछ उच्चतर की आवश्यकता हम महसूस करते हैं, तब हम ईश्वर को ढूंढते हैं। 29 परिस्थितियों के द्वारा दबाए जाने वाले जीव का विकसित और उन्नत होना ही जीवन कहलाता है। 30 तनिक भी भय न रहे, कोई याचना नहीं, पर केवल मांग, उच्चतम व मांग। जगन माता के सच्चे भक्त वठा के समान कठोर होते हैं और सिंह के समान निर्भीक। यदि सारा विश्व अचानक उनके चरणों पर धूल धूल होकर बिखर जाए तो भी वे तनिक भी विचलित नहीं होते। जगन माता को अपनी बात सुनने के लिए बाध्य करो, उनके पास कोई गिड़गिड़ाहट नहीं। याद रखो, वे सर्वशक्तिमती हैं, वे पाषाण से भी सूरमा तैयार कर सकती हैं। 31 प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है, बाह्य एवं अंत प्रकृति को वशीभूत करके इस अंत स्थ ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन, संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक अथवा एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपना ब्रह्म भाव व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो उसके गौण अंग प्रत्यंग मात्र हैं। 32 प्रत्येक जीव एक एक तारा है और ये सारे तारे ईश्वर रूपी शाश्वत आकाश के नीले वितान में जड़े हुए हैं। वहीं पर सबकी जड़ें समाई हुई हैं, सबकी सत्ता और सबका यथार्थ व्यक्तित्व वास्तव में वहीं पर है।
इनमें से जो कुछ तारे हमारे क्षितिज को पार कर चले गए थे, उन्हीं की खोज से धर्म का प्रारंभ हुआ और उन सबको ईश्वर में पाने में तथा अपने को वही अवस्थित देखने में उसका अंत हुआ।